हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण पारायण के द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। यह द्वितीय अध्याय भी शिव पुराण की महात्मा के बारे में है। इस शिव पुराण में द्वितीय अध्याय में देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई, इस कथा का वर्णन है। शौनक जी ने पूछा। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों पर यह बड़ी ही अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। अघौघ विध्वंसकरी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं नः श्रुताद्भुता। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले अद्भुत कथा सुनी। एतद् कथा समानं न भुवि किंचित परात्परम् निश्चयेनेति विज्ञातमस्माभिः कृपया तव। हे सूत जी महाराज, भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह कथा हमें आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में यह कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए कि इस जगत में कौन से पापी कृतार्थ कर सकती है यह कथा। के विशुद्धयन्तयना के विशुद्धयन्तयना तयनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूतं कृतार्थं भुवनं कुरु। सूत जी कह रहे हैं, महाराज ये कौन कौन से पापियों को तारती है। सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच ये मानवाः पाप कृतो दुराचार रताः खलाः कामादि निरता नित्यं ते अपि शुध्यन्त नेन वै ज्ञान यज्ञः परोऽयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनं सर्व पापानां शिव संतोषकारकः। हे मुनियों, हे शौनक आदि ऋषियों, जो मनुष्य दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, अगर वे भी इस पुराण को सुने तो अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं, दृढ़ाकुलाः सत्यहीना पितृमातृविदूषकाः दाम्भिका हिंसकाय च ते अपि शुध्यन्त नेन वै स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो
वर्जिता मत्सरान्विता ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष देने वाली है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम का पालन न करने वाले ईर्षाग्रस्त लोग कलिकाल में इस शिव पुराण रूपी ज्ञान यज्ञ से के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छल छद्मकराये च क्रूरासु निर्दया ज्ञान यज्ञेन तेन संपुनन्ति कलावपि। ब्रह्मस्वपुष्टाः सततं व्यभिचाररताश्च ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। और कैसे? सदा पापरताये च ये सठाश्च दुराशयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। मलिना दुर्धियो शांता देवता द्रव्य भोजिनः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। जो छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, अत्यंत निर्दयी, कलयुग में इस प्रकार के लोग भी शिव पुराण रूपी ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले, निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सठ हैं, अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। जो दुश्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपयोग करने वाले पापी भी इस कलिकाल में इस शिव पुराण रूपी ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणस्यास्य पुण्यं सन्महाबाधगनासनम् भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव शिवसन्तोषहेतुकम्। अत्रैवोदाहरन्तीं मितिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। कहते भैया, इस पुराण के श्रवण से के पुण्य से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, संसार के भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इसके बाद सूत जी एक कथा श्रवण कराते हैं।
आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म पराङ्मुखः पराङ्गमुखः। बहुत पहले की बात है कि किरात नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ये कथा हम आप कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।